ओम श्री गणेशाय नमः। 12वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें सनकादि जी जय और विजय को श्राप देते हैं। श्री राधे राधे सबको। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय और विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर को ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्म रूप हो गया है। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट जाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। श्री राधे राधे। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। श्री राधे राधे सबको। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में प्रवेश नहीं पा सके। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है कि कुछ अज्ञान अवस्था में करते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश क्रोध करते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का अक्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध से नष्ट करना कठिन है। श्री राधे राधे। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा, कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ लाभ नहीं हो सकता। श्री राधे राधे। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का अक्षय भी हो जाता है। इसी कारण से गीता जी में काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आता है और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनाने हो तो 2-3 रुपये मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है मेरे लिए एक अच्छी सी वेनी ला कर दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वह अच्छी मनपसंद वेनी ले लेता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 से रुपये का पीताम्बर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि कलेवा कहाँ है, वही ला दो। भगवान कहते हैं कि बेटे मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊँगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है। श्री राधे राधे। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पित करो। वैष्णव की वार्ता में जमुनादास भगत का एक दृष्टांत है। इस बार ये ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। श्री राधे राधे। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहाँ एक यवन राज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुनादास भगत ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपये इसकी कीमत है। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के 10 रुपये दूंगा, तू ये फूल मुझे ही दे। उस जमुनादास भगत ने कहा मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच में होड़ लग गई। यवनराज ने 10,000 की बोली लगाई
तो भगत जमुनादास ने कहा, 1 लाख। वेश्या के लिए यमराज को वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी। पर उधर जमुनादास भगत के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल का फूल खरीदकर श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी ने सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया, भगत के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। श्री राधे राधे। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। श्री अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं जाते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही ये विकार बाहर निकल आते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोध होकर जय विजय को श्राप दिया। राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में विषमता है, तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह महापाप ही होता है। सनत कुमारों ने तो बैकुंठ में जाकर क्रोध किया। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनत आदि ऋषियों ने शाप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा, इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में ही आने के पात्र नहीं। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊँ। श्री राधे राधे। सनकादिकों को अंदर प्रवेश न मिला। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम तो है, यद गत्वा न निर्वंतते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नज़र धरती पर है। अपने द्वारा किए गए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। सवदोष दर्शन यह ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदन करते हैं किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं, आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं, यदि भक्ति अनन्य न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान जी कहते हैं, निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थिर हो जाती हैं। तुलसीदास जी राधा जी का स्वरूप हैं। तुलसी विवाह का तात्पर्य है जीव आत्मा का विवाह ही विवाह है। श्री राधे राधे। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि भज मन नारायणी।